टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। देखिए, टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आप मानते हैं इन्वेंट्री का कॉस्ट होता है? इज़ द इन्वेंट्री कॉस्ट ओके? तो होता है तो उनसे टाइप कौन से हैं, तो उसका ये कॉस्ट कैसे ऑकर होता है? अगर ये कॉस्ट हिडन है या दिस इज़ द रेगुलर बेसिस पे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स ये कॉस्ट ही हिडन कॉस्ट होते हैं, इसमें हम रेगुलर बेसिस पे उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सोचो, मेरा एक परचेस का आदमी है, हमारे कंपनी में काम करता है, वो परचेस ऑर्डर निकालता है, मटेरियल आता है, सर्व करता है, बट ये जो परचेस का मटेरियल ऑर्डर का कॉस्ट है उसका कॉस्ट आता है क्या? नहीं आता, हम कैलकुलेट नहीं करते। ये जो बारीकी से पॉइंट है ना, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो इन्वेंट्री होता है ना, ये बहुत लाजवाब होता है। हर किसी कंपनी का, या वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, अगर वो प्रॉफिट में है तो उसका इन्वेंट्री बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। अगर वो लॉस में है तो प्रोबेबली इट मे बी चांसेस दैट दे हैव द वेरी बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, और दोज हु आर द वर्किंग इन द प्रोफेशनल, इट इज नॉट नेसेसरी दस पीपल हु आर वर्किंग इन द स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट और अदर, एवरीबडी शुड नो द व्हाट इज़ द इन्वेंट्री कॉस्ट। हमारे कंपनी में इन्वेंट्री के कौन से कॉस्ट आती है, यानी कि आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो या ना हो। तो पहला कॉस्ट हम देखेंगे कैरिंग कॉस्ट। अभी कैरिंग कॉस्ट होता क्या है? कैरिंग कॉस्ट मतलब है शॉर्टिंग ऑफ द आइटम। मतलब मेरे पास अभी जो आइटम पड़ा है, सॉरी मैंने शॉर्टिंग बोला, इसमें बोलना चाहिए था ना स्टोरिंग ऑफ आइटम्स। मतलब मैंने जो आइटम है वो स्टोर किया है, उसको होल्ड किया है। मतलब मैंने परचेस ऑर्डर निकाला, कंपनी में मटेरियल आया, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। मतलब क्या? स्टोरिंग आइटम, मैं इसको कॉस्ट कैरी कर रहा हूँ। सप्लाई ने तो मुझे मटेरियल दे दिया, उसने बिल दे दिया, मैंने उसका पेमेंट दे दिया, फिर उसका आगे प्रोसेस नहीं हो तो क्या हो गया? वो कॉस्ट आप कैरी कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें दूसरे क्या आता है कि जो तुम्हारे पास मटेरियल पड़ा है, सोचो मेरे अभी पास ऑर्डर नहीं है, नेक्स्ट मंथ में मेरे किसी कस्टमर का ऑर्डर आ गया, तो मैं उसको मटेरियल को अच्छे प्रोडक्ट बना के बेच सकता हूँ विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जो कस्टमर का डिलीवरी हैम्पर ना हो। या पिछले मंथ में इन्वेंट्री का कॉस्ट 80 रुपीज़ पर के जी है, जिस सपोज अंडरस्टैंड पर्पज, और अगले मंथ में 100 रुपीज़ पर के जी है, तो आई हैव सेव द 20 रुपीज़ पर के जी। मतलब मैंने तो मटेरियल पिछले मंथ में बाई किया है, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे ये अभी हम बात करें कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कौन कौन सा आता है? देखिए, कैरिंग कॉस्ट में डायरेक्टली लिंक विद द स्टोर डिपार्टमेंट। मतलब जो स्टोर का पर्सन है उसका सैलरी आ गया, जो हम मटेरियल रख रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, लाइटिंग, ये सब इसमें आ जाता है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो टाइम पीरियड के हिसाब से उसे डिटोरेशन होते हैं, मतलब उस मटेरियल में कुछ वेट कम होता है या उसका लाइफ कम होता है, ये भी हम कैरिंग कॉस्ट में पकड़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट। मैंने जहाँ पे मटेरियल रखा है उसका मुझे तो रेंट देना पड़ेगा, या मेरे जिस कंपनी का खुद का है उसका स्पेस वो अकूपू करता है। तो अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ये देखिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो मेरा कैपिटल है, मतलब मैंने मटेरियल बाय किया, कंपनी में ला के आएगा, बट इसका आगे कुछ हुआ नहीं। मतलब वो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा जो कैपिटल है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ, या फिर मैं जो मेरा गोडाउन है वो मैं रेंट पे दे रहा हूँ। तो और यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से बहुत बारीकी से समझेंगे इस पर। इंटरेस्ट मतलब क्या है? मैंने मेरा खुद का पैसा मटेरियल में डाल दिया, बराबर है, और मैं अगर वो सोचो किसी कंपनी से लोन बैंक से लोन लिया है तो क्या होगा? बैंक का है तो वो तो उसका इंटरेस्ट लेगी। सोचो मेरा गोडाउन रेंट पे है तो उसका हर मंथ में रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये आते हैं टाइप ऑफ कैरिंग कॉस्ट। आगे हम देखेंगे दूसरा टाइप जिसका नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी ऑर्डरिंग के कॉस्ट में जो बंदा रहता है, जिसका मटेरियल परचेस ऑर्डर निकलता है, उसका कोटेशन लेता है, 4-5 का सप्लायर के साथ बात करता है, बाद में वो निकलता है, ये ऑर्डर निकलता है। ये ऑर्डर निकालते समय कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। जैसे अभी मैंने बोला, जो बंदा परचेस ऑर्डर निकाल रहा है, जो बार्गेनिंग कर रहा है, जो कोटेशन कंपैरिजन कर रहा है, जो फॉलोअप कर रहा है, उसका हम बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट।
इसमें अभी आ सकता है कि रीऑर्डर कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मुझे वही ऑर्डर रिपीट करना है तो मैं क्या करूँगा, रीऑर्डर कॉस्ट। अगर वो मटेरियल में कुछ खराबी आ गया तो उसे मटेरियल को मुझे रिप्लेसमेंट करना है या वापस दूसरा मटेरियल लेना है, उसे मुझे रीऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसके ऊपर अभी रहते हैं प्रोसेसिंग, चेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्पेक्शन कॉस्ट। दीज आर कवर्ड इन द ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कॉस्ट ऑफ परचेस रिक्विजिशन। मतलब जो आदमी परचेस ऑर्डर निकल रहा है या जो रिक्विजिशन दे रहा है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, उसने उसका टाइम, उसको जिसका टाइम दिया, उसने उसका परचेस ऑर्डर निकालने के लिए बोला कि मुझे इतना इतना के जी मटेरियल चाहिए, वो होता है कॉस्ट ऑफ परचेस रिक्विजिशन। और एक आता है परचेस ऑर्डर, मतलब जिस बंदे ने उसका परचेस ऑर्डर निकाला उसने उसका टाइम, उसका सिस्टम जो भी है यूज किया, वो जितना भी टाइम लगाता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। आगे हम देखेंगे थर्ड टाइप जो आता है शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट। मतलब अभी शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट ये सबसे हम कह सकते हैं कि ट्रिकी कॉस्ट है। इस पर देर इज़ नो एनी क्या बोलते हैं उसको, नो, इस पर कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा एक शॉर्टेज कॉस्ट है। मतलब अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आपका मैन पावर आइडल, मशीन आइडल, या आप बोल सकते हैं पूरा फैक्ट्री का लाइन आइडल। और आपका लाइन आइडल मतलब आपके जो कस्टमर है उनका लाइन आइडल। तो ये जो शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट है, दीज आर द टू मस्ट ट्रिकी। अभी ये कौन कौन से शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट मतलब क्या होता है? सिंपली स्टॉक आउट, मेरे पास अभी आज स्टॉक कुछ नहीं है, मेरे पास स्टॉक जीरो है, यस। दूसरा है यहाँ पे स्टॉक आउट कौन सा है? इंटरनल स्टॉक आउट। तो मतलब इंटरनल स्टॉक आउट हो गया मतलब मेरा खुद का फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री में कैसा मटेरियल नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला वर्कर मशीन आइडल हो जाएगी। और सोचो मेरे कस्टमर एंड का स्टॉक आउट हुआ है या फिर मैं जिसको सप्लाई करना है उसको शॉर्टेज होने वाला है, हम क्या बोलते हैं उसे एक्सटर्नल स्टॉक आउट, मतलब लॉस इन सेल्स। मतलब क्या हो गया, आपके पास स्टॉक नहीं है इसलिए आपके कॉम्पिटिटर ने क्या किया, आपके कस्टमर ने आपके कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से वो मटेरियल खरीद लिया। मतलब ये बात करते हैं हम लॉस ऑफ सेल के बारे में। तो फोर्थ और लास्ट वन हम देखेंगे परचेस कॉस्ट। अब ये परचेस कॉस्ट क्या रहता है, ये नॉमिनल कॉस्ट रहता है। मतलब जो आदमी परचेस ऑर्डर निकाल रहा है या जो कंपनी परचेस ऑर्डर निकालने वाली है उनको जो नॉमिनल जो कॉस्ट आता है वो परचेस ऑर्डर में आ जाता है। अभी परचेस ऑर्डर का कॉस्ट कैसे आएगा, इस डिपेंड ऑन द परचेस ऑफ आइटम। आप कौन सा आइटम परचेस कर रहे हो और उस आइटम का कॉस्ट क्या है उसके ऊपर आता है परचेस प्राइस ऑफ आइटम। सोचो मैं 40 रुपीज़ का 10,000 आइटम परचेस कर रहा हूँ तो 40 इंटू 10,000, दिस इज आर माई परचेस कॉस्ट विच मे बी इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन विच मे नॉट बी इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे अभी जैसे माना कितना आपका क्वांटिटी कितना है उसके ऊपर आपका डिपेंड रहता है कि परचेस प्राइस ऑफ द आइटम। चलो दोस्तों इसे रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा इन्वेंट्री कॉस्ट, हमने ये एग्री किया कि पहले इन्वेंट्री कॉस्ट होता है क्या, जी हाँ इन्वेंट्री कॉस्ट होता है। उसमें कौन कौन सा होता है? फर्स्ट हमने देखा कैरिंग कॉस्ट, ओके। सेकेंड हमने देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड हमने देखा शॉर्टेज कॉस्ट और फोर्थ हमने देखा परचेस कॉस्ट। इसके अलावा भी और 2-3 कॉस्ट हो सकते हैं, तो मेनली ये मैंने कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ दोस्तों, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत और टाइम लगता है, ये मत भूलना। थैंक यू।